तो आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कविता के जरिए एक बहुत ही खास पेड़ को समझने वाले हैं। जी हाँ, ये कविता नीम के पेड़ के बारे में है और यकीन मानिए ये हमें कुदरत के इस कमाल के तोहफे के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए साथ मिलकर इसके राज जानते हैं। कविता की पहली लाइनें ही देखिए, एकदम जादुई सी हैं। यहाँ नीम सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि एक जिंदा दिल दोस्त है जो हवा में ऐसे झूम रहा है मानो खुशी से हंस गा रहा हो। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि कविता में इस पेड़ के इस खुशमिजाज अंदाज को और कैसे दिखाया गया है। कविता हमें बताती है कि जब हवा चलती है तो नीम कैसे लहरा लहरा कर सबका दिल खुश कर देता है। उसकी हर एक हरकत, पत्तों की सरसराहट मानो एक संगीत है जो देखने वालों के मन को मोह लेती है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, एक कलाकार है। पर नीम सिर्फ अकेला नहीं झूमता। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये अपने आसपास के छोटे छोटे जीवों के लिए एक घर, एक ठिकाना और एक प्यारा दोस्त बन जाता है। कविता में खास तौर पर इन 3 पक्षियों का जिक्र है, चिड़िया, कौवा और तोता। ये सब नीम की घनी डालियों में अपना घर बनाते हैं। उनके लिए ये पेड़ किसी महफूज पनाहगाह से कम नहीं है। और ये जो लाइन है ना स्क्रीन पर, ये तो दिल को छू जाती है। यहाँ पेड़ को एक इंसान की तरह दिखाया गया है जो इन पक्षियों को सिर्फ क्षति नहीं देता बल्कि उनसे अपना प्यार भी जताता है। अच्छा, अब जरा कविता की इस खूबसूरत दुनिया से बाहर निकलकर नीम की असली दुनिया में आते हैं। जानते हैं, नीम को गांव का डॉक्टर भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके औषधीय गुण वाकई हैरान कर देने वाले हैं। पर एक मिनट, पेड़ कोई डॉक्टर थोड़ी होता है, तो फिर ये नीम इतनी सारी बीमारियों का इलाज कैसे कर लेता है? सवाल तो बढ़िया है और इसका जवाब छिपा है इसके हर एक हिस्से में। जरा देखिए, नीम अपने आप में ही एक पूरा दवाखाना है। इसकी पतली टहनियों से दांत साफ होते हैं, पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से स्किन की प्रॉब्लम दूर होती है। इसका जो फल होता है निम्बोरी, उससे दवाइयां बनती हैं। और तो और इसकी सूखी पत्तियां कपड़ों को कीड़ों से भी बचाती हैं। और हाँ, नीम की टहनी से दांत साफ करने के इस पुराने तरीके को दातून कहते हैं। जरा सोचिए, कुदरत का दिया हुआ एक नेचुरल, इको फ्रेंडली टूथब्रश। कमाल है ना? वैसे नीम की बात करते करते एक और मजेदार बात याद आती है। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रकृति की कलाकारी हर पत्ते में नजर आती है। हर पेड़ का पत्ता दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। अब जरा इस पर नजर डालिए। पीपल का पत्ता हूबहू इंसान के दिल जैसा, पपीते का पत्ता एक सितारे की तरह, और कचनार का ऊंट के पैर जैसा, और केले का पत्ता तो इतना बड़ा होता है कि उसे प्लेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है ना कमाल? चलिए अब वापस नीम की दुनिया में लौटते हैं। नीम का एक और बहुत बड़ा काम है और वो है हवा का रखवाला बनना। ये स्लाइड इसे कितने अच्छे से समझा रही है ना? एक तरफ गंदी हवा और बीच में है हमारा नीम का पेड़, एक नेचुरल फिल्टर की तरह। वो सारी गंदगी को सोख लेता है और हमें देता है साफ ताजी हवा, वही हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। और देखिए, ये बात कोई आज की नहीं है। कविता की ये लाइन, चले प्रदूषित वायु, कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम, ये बताती है कि हमारे पूर्वज भी इस बात को बखूबी जानते थे कि नीम हवा को साफ करने की ताकत रखता है। तो अब हम इस कविता के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां नीम हमें सिर्फ दवा या हवा नहीं बल्कि जीने का एक सलीका भी सिखाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है ना? नीम का स्वाद तो होता है कड़वा, पर उससे मिलने वाली सीख बहुत मीठी है। ये कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। ये पंक्ति देखिए, कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। इसका मतलब कितना गहरा है कि चाहे बाहर से हम कैसे भी हों या हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, हमें अपने अंदर की अच्छाई और मिठास को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। और आखिर में ये लाइन, ये पूरे नीम के होने का मतलब बता देती है। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। ये बस देता है और देता ही रहता है, बिना कुछ भी वापस मांगे। तो सवाल यही उठता है कि प्रकृति की इस खामोश, इस निस्वार्थ उदारता से हम इंसान क्या सीख सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।